तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप में आपका बहुत स्वागत है। आज हम इकट्ठे हुए हैं फिर एक जूम सेशन के लिए, मंडे का दिन। आज के सेशन की हमारी प्रेजेंटर हैं मिसेस सुनीता पिपलवा जी, क्राउन डायरेक्टर आदिलाबाद। आज एक खुशी का भी मौका है आदिलाबाद यानी कि तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना के बोधन से आज हमारे एक और क्राउन डायरेक्टर मिस्टर संजू कुमार जी ने अपने सपनों की कार आज वो अपने घर लेकर के आए हैं। बलेनो, नेक्सा बलेनो टॉप मॉडल लेकर के आए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, एक बार उनके लिए क्लैपिंग हो जाना चाहिए। हम सब उनके लिए क्लैपिंग करते हैं और साथ ही साथ ये हम आशा रखते हैं कि ये गाड़ी खूब अच्छे से घुमाएं, खूब बिजनेस करें, बिजनेस को और बढ़ाएं और फिर नेक्स्ट कार जल्दी से आने वाले 1-2 साल के बाद दोबारा से और लेके आए, जो कि 100% इससे और बहुत बड़ी कार हो। तो आज का सेशन शुरू करने के लिए और देर ना करते हुए मैं सुनीता जी को आमंत्रित करूंगा कि सुनीता जी आप अपना सेशन शुरू करिए। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया को बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपना फैसला ही बदल देते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुनीता पिपलवा, क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम आदिलाबाद तेलंगाना। तो रॉयल एबीपी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एंड बोधन से हमारे क्राउन डायरेक्टर संजू कुमार जी को हम सभी की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं कार के लिए, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड आज हम बहुत खुशी है सब लोग। और एक मैं अनाउंस कर देती हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी कार आएगी तब मेरे ग्रुप से एक ही दिन में 5 गाड़ियां आने वाली है। एक ही दिन में 5 गाड़ियां आएगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेरा सक्सेस। तो मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग चाहते तो सभी है सक्सेस होना। क्या आप लोग चाहते हो? यहाँ पे सभी लोगों ने अपना वीडियो ऑन करके रखा है, और जिन लोगों ने अपना वीडियो ऑन करके रखा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो लोग सब सफलता चाहते हैं, या कोई हेल्थ इश्यू की वजह से अगर किसी ने वीडियो ऑन नहीं किया है तो वो बात अलग है। लेकिन जो लोग एक्सक्यूज करके वीडियो ऑफ करके रखते हैं, तो फ्रेंड्स एक बात कड़वी है पर सही है, सक्सेस आपसे काफी दूर है। तो फ्रेंड, जब हम कोई भी सेशन अटेंड करते हैं, कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, अगर हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर बैठ के रूबरू होके हम आपस में बात करते हैं, और एक ट्रेनर का जो भी ट्रेनिंग होता है उसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं और लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी का सिचुएशन को देखते हुए, आज जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो फ्रेंड्स हमें इसी प्लेटफॉर्म पे काम करके हमें यही सोशल मीडिया से और से आज जो भी हमारा टेक्निकली जो भी काम होता है उससे हमें काम करके हमारे बिजनेस को ग्रोथ करनी है, ना कि हम इस पैंडेमिक सिचुएशन को लेकर हम हमारे बिजनेस को डाउन करें। फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहती हूँ मैं कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में आज हमारा बिजनेस और ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वेस्टिज कभी रुकने वाला नहीं है, और ना वेस्टिजेंस कभी रुकने वाले हैं। तो आप लोग सोच लीजिए अपने आप से। मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहती हूँ, आप सभी को एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग सक्सेस के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी फॉर योर सक्सेस? अगर आप लोग रेडी है, आप लोग सभी लोग रेडी है, तो आप लोगों को यही सोचना है कि हम लोग जो भी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, हमें प्रोफेशनली तरीके से हमें वो चीज करनी है, हमें वो सीखना है और अपनी सक्सेस को आगे बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, आगे सेशन को स्टार्ट करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे सक्सेस का मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, हर कोई अपनी नजरिए से इस सक्सेस को देखता है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहती हूँ। नॉट मेनी नो व्हाट सक्सेस एक्चुअली इज। बहुत सारे लोगों का जो सक्सेस के लिए मीनिंग अलग होता है, उनका अलग अलग नजरिया होता है देखने का। तो फ्रेंड्स, एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं, हर कोई इंसान चाहता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल बने। हर कोई इंसान चाहता है कि जिंदगी में सक्सेस को हासिल करे। लेकिन क्या वो अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं? क्या उन्होंने अपने आप को उस तरीके से अपने आप को चेंज किया है, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज किया है? तो हम आगे बढ़ते हुए, इज इट फिजिकल थिंग और ए मेंटल स्टेट? ये सक्सेस क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज सक्सेस। इसके बाद हम आगे जाते हैं कि हमें सक्सेस कैसे हासिल करना है, और आज की इस सिचुएशन में हम कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ये सक्सेस जो होता है, ये फिजिकल थिंग होता है या फिर मेंटल स्टेट होता है?
तो फ्रेंड्स फिजिकल में जैसे कि हम बॉडी से जो वर्क करते हैं, हमारी जो बॉडी से हम जो भी काम करते हैं उस पे हमारा सक्सेस डिजाइन होता है, या फिर मेंटल हमारी जो थॉट होती है उससे होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सक्सेस जो डिजाइन होता है वो हमारी मेंटल थॉट से होता है। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, सबसे पहले उनका सोचना, उनकी जो थॉट होती है, उनका जो एक विचार होता है, वही उनकी सक्सेस को डिजाइन करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी लोग हैं और जो लोग भी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, अपने दिमाग में एक बात फीड कर ले कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आप फिजिकली कितना वर्क कर रहे हो, ये सक्सेस के लिए मैटर नहीं करता है कि आप फिजिकली कितना वर्क कर रहे हो। सक्सेस के लिए ये मैटर करता है कि आप मेंटली अपने आप को कितना तैयार कर रहे हो, आप अपने आप पे कितना काम कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पे लोग सक्सेसफुल तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप पे काम नहीं करते हैं। तो मैं आज जैसे कि मैं मेरे बारे में बताना चाहती हूँ कि दोस्तों मेरा अभी सक्सेस होने के लिए मैंने अभी जर्नी स्टार्ट किया है। मुझे कोई बहुत बड़ा नॉलेज नहीं है कि मैं आपको सक्सेस के बारे में बता पाऊं, क्योंकि मैंने अभी खुद से स्टार्ट किया है। लेकिन स्टार्ट करने के बाद जब से मैं बिजनेस में आई हूं और जब से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूं, तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने जो अपने आप पे काम किया है और मेरा जितना भी नॉलेज है, तो मैं आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने अपने आप पे ज्यादा काम करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में वर्क किया, लेकिन कहाँ पे मिस्टेक्स होती थी, मैं बहुत हार्ड वर्क करती थी। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने स्टडी किया, तो वहां पे मुझे पता चला कि हमें ज्यादा मेंटली काम करना चाहिए, हमें अपने आप पे ज्यादा काम करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि बाहर की दुनिया में काम करते हैं और बाहर की दुनिया में इतना रम जाते हैं कि अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स सक्सेसफुल बनना है, अंदर की दुनिया में झांकना है, हमें अपने आप से बात करनी है कि हम क्या है, व्हाट एम आई, हम क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला कि कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे कामयाब की लिस्ट में क्या हमारा नंबर आ सकता है? क्या कामयाब की लिस्ट में हम आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको अपने दिमाग पे काम करना पड़ेगा, अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा कि यस, जब कोई एक इंसान कर सकता है तो डेफिनेटली मैं भी वो काम कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए, सक्सेस हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन फॉर एवरीवन। सक्सेस का जो डेफिनेशन है हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। कोई किसी की सोच होती है कि मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पीनेस है मेरे पास, तो मैं बहुत सक्सेस हूँ। या फिर किसी का थॉट हो सकता है कि मेरे पास लग्जरियस है, या फिर मेरे पास अच्छी लग्जरी कार है, ड्रीम हाउस है, या फिर उसके पास पावर है कि मैं जो बोल देता हूँ वो हो जाता है, या फिर उसके पास कुछ भी पावर है तो वो अपने आप को सक्सेसफुल मानता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हर किसी की थॉट अलग होती है, तो यहाँ पे सक्सेस का जो डेफिनेशन है वो हमें खुद से डिजाइन करना है। क्योंकि हम जैसे कि सक्सेसफुल लोगों के फुटप्रिंट्स पे चलते हैं और हम आगे चेक करते हैं कि हमें कैसे काम करना है, अपने आप को हम चेक करते हैं कैसे काम करना है। तो फ्रेंड्स वेट एंड वॉच, आपको वेट करना है, अपने आप को समझना है, लोगों को नहीं समझना है, अपने आप को समझना है और वॉच करना है, देखना है कि आप कैसे कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो जिससे आप भी कामयाब लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और दुनिया को बदलने में आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स सक्सेस की जो डेफिनेशन है ऐसे नहीं है कि हर किसी के लिए सेम होती है, हर किसी के लिए अलग अलग होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए, सक्सेस मीन्स एबल टू गो टू बेड ईच नाइट विथ योर सोल एट पीस। किसी का थॉट हो सकता है कि जब हम बेड पे सोने के लिए जाते हैं तो हमारे दिल में बहुत शांति, पीस, शांत रहता है, तब वो अपने आप को सक्सेस मानते हैं। मीन्स वो दिन भर में जो भी काम करते हैं या फिर अपने जो भी उनका गोल होता है, जो भी अपना उनका फ्यूचर होता है, ड्रीम होता है, उस पर काम करने के बाद जब उन्हें बहुत शांति फील होती है, उन्हें बहुत अंतरात्मा उनकी सेटिस्फाइड होती है, वो सोल और पीस जब उन्हें मिलता है, तो किसी के लिए वो सक्सेस हो सकता है। दोस्तों
मेरी बात करूं तो मुझे ये पॉइंट जो है ना बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं पूरा दिन काम करती हूँ मुझे रात में बहुत शांति मिलती है, तब मुझे लगता है पीस सोल मिलता है, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट डे फिर से मैं वही एनर्जी के साथ तैयार हो जाती हूँ। एंड मेक योर ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो आप अपना डेफिनेशन खुद से बना सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या पाना चाहते हो। तो आगे बढ़ते हुए, क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन की क्वालिटीज क्या क्या होती है? फ्रेंड्स, हम सभी सक्सेस बनना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारा बहुत बड़ा सब ड्रीम पूरे हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन क्या हम हमारे अंदर वो क्वालिटीज को डेवलप करते हैं? अगर नहीं करते हैं, और जिसको सक्सेस बनना है वो आज से ही अपने अंदर ये क्वालिटीज को डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए सबसे पहला आता है, दे डोंट वेट, दे एक्ट एक्शन। दे डोंट वेट, दे एक्ट एक्शन। वेट नहीं करते सक्सेसफुल लोग कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, नो। वो लोग वेट नहीं करते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं कि यस मुझे करना है। एक कहावत है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो हमें ये वेट नहीं करना है कि अरे नहीं अभी तो बच्चों की एग्जाम चल रही है, एग्जाम के बाद करूंगी, या फिर अभी तो ये बिजनेस चल रहा है, अभी तो ये है, उसके बाद। नो नो नो। आपको जब भी आपके माइंड में आता है कि यस मुझे मेरा लाइफ का जो पर्पस है, मुझे लाइफ में जो चाहिए वो मुझे चाहिए, वो मुझे सक्सेस पाना है, तो आपको वेट नहीं करना है, आपको तुरंत एक्शन लेना है। एंड सेकंड आता है हमारा फोकस। फोकस कैसा होना चाहिए? एक यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एलन मस्क, एलन मस्क कौन थे? वो टेस्ला के बहुत बड़े सीईओ, फाउंडर थे मोटर्स के, टेस्ला मोटर्स के बहुत बड़े सीईओ थे, वो सीईओ है। तो यहाँ पे उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एलन मस्क जब छोटे थे तब उनके परिवार वालों को क्या लगता था कि एलन मस्क को सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। तो उनके घर वालों ने क्या किया, डॉक्टर को बुला के ट्रीटमेंट करवाया और उनका कान का ऑपरेशन करवाया कि उन्हें सुनाई नहीं देता है। लेकिन जब ट्रीटमेंट के बाद पता चला कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो बेहतर तरीके से सुनाई देता है। लेकिन बाद में पता चला कि एलन मस्क जो है अपने काम पे इतना फोकस करते थे, इतना फोकस करते थे कि आसपास में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उन्हें पता नहीं होता था। फ्रेंड्स, अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमारा फोकस जो है एक ही काम पे होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अगर हम बाहर की दुनिया में देखते रहेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, अगर ये सब हमारे अंदर क्वालिटीज रहेगी तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हमें वो क्वालिटीज को हटाकर ये फोकस वाली क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम एक स्टेप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। एंड थर्ड वन इज टाइम ब्लॉकिंग। जो भी हमें काम करना है हमारी सक्सेस के लिए, हमें जो भी काम करना है एक टाइम हमें ब्लॉक कर देना है, एक डेट हमें पंच करके रख देनी है कि ये डेट को मुझे ये करना है। जैसे कि हमारे संजीव जी ने बोला कि 3 तारीख को मेरा एनिवर्सरी आता है और उस दिन मेरी नेक्सा बलेनो कार आएगी। जैसा कि हमने डेट को पंच कर दिया, टाइम को ब्लॉक कर दिया। फ्रेंड्स, टाइम सबके पास सेम होता है। अगर कोई काम अगर हम 15 डेज में कर सकते हैं और हमारे पास टाइम है 2 मंथ का, तो हम वही काम को 2 मंथ तक लेकर जाते हैं, राइट। और अगर हमारे पास टाइम दिया गया है वही काम करने को कि आपको 15 तारीख तक वो काम करना है, तो हम वही 2 महीने जो हम काम कर रहे थे उस काम को हम 15 दिन में फिनिश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, और जो काम जितना जल्दी हम कर सकते हैं तो हम एक एक स्टेप हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें टाइम की बहुत वैल्यू करनी चाहिए। आज सक्सेसफुल लोगों की हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो 5 मिनट्स 5 सेकेंड्स, एक घंटा उनके लिए बहुत कीमती होता है और वो इतना टाइम मैनेज करके काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें भी वैसे ही सीखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वन इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर हमें बिजनेस करना है, अगर हमें सक्सेसफुल बनना है,
तो हम यूं ही बैठे रहेंगे और कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ ना कुछ तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। आज हमने कितने सारे लोगों के एग्जाम्पल्स हम बता सकते हैं कि वो लोगों ने बड़ा बिजनेस करने के लिए कितना कितना रिस्क लिया, कितनी कितनी बार फेल्यूर हुए, एक एक हजार बार फेल्यूर होने के बाद में भी उन्होंने वो सक्सेस को हासिल करी। आज हम स्टेज में भी हम देख सकते हैं कि कितने सारे लोग फेल होने के बाद में भी फिर ट्राई अगेन कर करके आज वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए और बहुत बड़ी इनकम तक पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो ये क्वालिटी हमारे अंदर डेफिनेटली होनी चाहिए कि रिस्क लेना है, हमें रिस्क लेने की एबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट आता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या आता है? अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो दोस्तों हमारा माइंड और हमारा बॉडी जो है फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। हमें मेंटली और फिजिकली हमें फिट रहना पड़ेगा। अगर हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है, हमारा हेल्थ ठीक नहीं है, यहाँ से पेन हो रहा है, वहां से पेन हो रहा है, तो ये सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटी नहीं होती है। सक्सेसफुल लोग मॉर्निंग में उठ के अपनी बॉडी पे और अपने ब्रेन पे बहुत बड़ा काम करते हैं और वो लोग अपने अपने माइंड को अपने हाथ में कंट्रोल करके रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। सक्सेसफुल लोग अपनी बॉडी को, अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में होता है। तो फ्रेंड, जिस दिन हमने इस चीज को अपने हाथ में कर लिया, सक्सेस आपके साथ रहेगी। और जब तक इसका रिमोट कंट्रोल और किसी के हाथ में रहेगा तब तक आपके पास सक्सेस नहीं आ सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी बॉडी को फिट रखना है एंड हमारे माइंड को नेगेटिव थॉट से दूर रखना है। एनी टाइम आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं, आपको बड़े लीडर्स के साथ में रहना है। मीन्स आप जिनको भी अपना रोल मॉडल मानते हो, आप जिनको भी अपना आप वीडियो सुनते हो, जिनके भी साथ आप रहना पसंद करते हो, आप उनकी स्टोरी सुनिए, उनकी वीडियोस देखिए, उनके साथ रहिए, उनसे बात करिए। तो यही सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटी होती है। कहते हैं ना कि जिन लोगों के हम साथ रहते हैं तो वैसे ही हम बच जाते हैं। अगर आप 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो 6वां नंबर आपका रहेगा। अगर आप 5 फेल्यूर लोगों के साथ रहोगे तो डेफिनेटली 6वां नंबर आपका हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है अगला सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग पे हमें बहुत फोकस करनी है। आज हम कितने लोगों की स्टोरीज देखते हैं तो कितनी कितनी किताबें पढ़ते हैं वो लोग, कितनी कितनी किताबें दिन भर में पढ़ लेते हैं, महीने भर में पढ़ लेते हैं। मतलब सेल्फ लर्निंग वो किसी बाहर के लोगों पे तो काम नहीं करते ना। जैसा कि हम कहते हैं कि अरे हमारी तो टीम काम ही नहीं करती है, हमारी तो टीम में लोग खरीदी नहीं करते, हमारी तो टीम में लोग मीटिंग में ही नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को वो वहां तक तैयार नहीं किया है। अगर हम सेल्फ लर्निंग करके हमारा एटीट्यूड ऐसे बना ले कि आपका एक कॉल, आपका एक मैसेज से आपके लोग दौड़े चले आए, उनको उस चीज की इंपॉर्टेंस पता हो, अगर ये सारी चीजों को हम हमारे अंदर डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सेल्फ लर्निंग पे हमें बहुत फोकस करना है। अगर हमने फॉर्मल एजुकेशन लिया, यहाँ पे मैं 2 बातें आपको बताना चाहती हूँ। अगर हमने फॉर्मल एजुकेशन मीन्स ऊपर ऊपर किसी ने कह दिया तो हमने मीटिंग सुन ली, किसी ने कह दिया तो हमने खरीदी कर ली, किसी ने कह दिया तो हमने कुछ कर लिया, ये फॉर्मल से क्या होता है ना, हमारी जो जिंदगी जो है ना चलते रहती है बस। और अगर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर हमें बनना है तो कंटिन्यूअस लर्निंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअस लर्निंग होनी चाहिए। आज हम देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी है कि जस्ट 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 5 मिनट्स के लिए उन्होंने जो सक्सेस हासिल करी थी, उसके पीछे उन्होंने कितने साल प्रैक्टिस करके काम किया है, कितने साल अपने आप को तपाया है, कितने साल उन्होंने पसीना बहाया है। अगर फ्रेंड्स, अगर हमें भी सक्सेसफुल बनना है तो सेल्फ लर्निंग पे फोकस करना है और कंटिन्यूअसली हमें लर्निंग करनी है अगर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। तो आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सेल्फ लोगों की क्वालिटीज क्या, सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटीज क्या क्या होती है। एंड इसके बाद अगर हमने ये सारी क्वालिटीज हमारे माइंड में आ रही है, ये एक बार में नहीं होगा, लेकिन बार बार जब आप अपने आप को इस पे ग्रूम करते जाओगे, एनालाइज करते जाओगे, तो धीरे धीरे फ्रेंड्स आपके अंदर एक दिन ऐसी सोच बन जाएगी कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहोगे और अपनी सक्सेस के बारे में ही बात करते रहोगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमने ये सब कुछ कर लिया है तो आपको सोचना है, स्टार्ट कर देना है और उसके बारे में थिंक यानी सोचना है, एनालाइज करना है उसको और उसके ऊपर प्लानिंग करना है। गलती कहाँ पर होती है कि हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, बहुत अच्छा लगता है और हम क्या करते हैं कि उसको स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास नो प्लानिंग, नो एनालाइज, हमने कुछ उसके बारे में सोचा नहीं,
हमारी कोई प्लानिंग नहीं किया एंड ना तो हमने कोई उसके बारे में ट्राई किया। तो अगर ये सब नहीं किया तो कैसे होगा? तो हमें स्टार्ट करना है, थिंक यानी सोचना है, एनालाइज करना है, प्लानिंग करनी है, ट्राई करना है और करते रहना है, कीप ऑन डूइंग। और एक दिन आप क्या बन जाओगे? आप सक्सेसफुल बन जाओगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सक्सेस का राज क्या है। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय योर डेली एजेंडा। यहाँ पे सक्सेस कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है कि रातों रात आपको सफलता मिल जाएगी कि अरे वेस्टीज ज्वाइन किया आप 1 महीने में ये बन जाओगे, आपको कार आ जाएगी, आपका ड्रीम हाउस बन जाएगा, आपको फॉरेन ट्रिप मिल जाएगा। नो, सक्सेस के लिए आपको डेली वर्क करना पड़ेगा। आपको डेली रियलाइज करना पड़ेगा कि मुझे काम कहाँ पे करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। अगर ये सब हम डेली रूटीन में करते हैं तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेस कोई चमत्कार नहीं है, कोई रातों रात होने वाला कोई जादू नहीं है। आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके पीछे की फेल्यूर वाली कहानियां और उनके पीछे जो लोग इतना तपे हैं, इतना संघर्ष किया है, अगर हम वो पढ़ते हैं तो हमें इसका मीनिंग हमें पता चलता है। राइट? तो आगे बढ़ते हुए, तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब सक्सेस का हमने एजेंडा तो देख लिया कि हमें डेली हमें सक्सेस पाना है। तो फ्रेंड्स, अगर हमने इसके बारे में सोच लिया, तो आपका आधा रास्ता तय हो गया है। अगर हमने इसके बारे में सोच लिया कि यस मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो आपका आधा रास्ता तय हो गया है। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। आपका आधा रास्ता तो तय हो गया है और आधे रास्ते पे आपको चल के जाना है। हम कंजूसी कहाँ पे करते हैं? हम सोचने में कंजूसी कर लेते हैं कि अरे कैसे होगा। अभी जैसे मैंने सर को बताया कि सर अगली बार हमारे रॉयल एबीपी ग्रुप में 5 गाड़ियां एक ही साथ आने वाली है। वो मुझे पता नहीं था। आज जैसे संजू जी की गाड़ी का मैसेज मिला, दिमाग में बिठा लेगी 5 आने वाली मींस आने वाली है और आके रहेगी। तो जैसे सोच लिया तो आधा काम तो हो गया और आधा काम अभी करना है कि कैसे आएगी वो। तो वो आधा काम हमें करना है। राइट? तो सबसे पहले हमें सोचना है कि क्या करना है मुझे। आपका एक गोल तैयार होना चाहिए, आपको एक ब्लूप्रिंट निकाल के रखना चाहिए कि मुझे आज से 6 महीने बाद क्या करना है, 12 महीने बाद क्या करना है। ये आपका ब्लूप्रिंट रेडी होनी चाहिए, आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमारा गोल बनाना चाहिए। हम क्या करते हैं यहाँ पे बताते हुए ऐसे लगता है कि इतने सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं काम करने के लिए और इतने सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन वो किसी के कहने से आते हैं और उन्होंने इसके बारे में, बिजनेस के बारे में कुछ समझा नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, देखो हमें किसी भी फील्ड में हमें अगर सक्सेसफुल बनना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अगर आप एमबीए की पढ़ाई करते हो या फिर आप डॉक्टर बनते हो, आप इंजीनियर बनते हो, आप ट्रेडिशनल बिजनेस कोई कर रहे होते या फिर कोई भी काम हम कर रहे होते, तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, उसका एजुकेशन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेज में अगर हमें सफलता पानी है, इसमें सफलता पानी है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लगता है तो लोगों को विजन क्लियर नहीं होता है और वो इस पे काम नहीं करते हैं और कुछ टाइम बाद वो यहाँ से गिव अप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वेस्टीज की अगर मैं बात करूं तो वेस्टीज कोई छोटा बिजनेस नहीं है जहाँ पे आप ये कर रहे हो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, वो वाला बिजनेस है वेस्टीज। अगर आपने अपनी सफलता इसमें लेना है, अगर आपको सफल बनना है, तो सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर होने के बाद आपको अपना गोल बनाना है और आपका एक गोल 1 महीने का गोल हो सकता है, एक साल का गोल हो सकता है, 3 साल का गोल हो सकता है, 5 साल का आपका गोल हो सकता है। लेकिन सिर्फ गोल बना के रहने से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आपको करना कैसे है। जैसे कि आपने 1 साल का गोल बनाया कि 1 साल में आपको 1 लाख की इनकम लेनी है, तो वो 1 लाख की इनकम आने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको आएगी कहाँ से? वो सिर्फ सोचते रहने से तो नहीं आएगी, सिर्फ
एक विजन बनाने से, सिर्फ एक गोल बना के डायरी में रखने से नहीं आएगी। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मुझे कहाँ पे काम करना पड़ेगा, मुझे काम कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कितनी ट्रेनिंग्स लेनी होगी, इसके लिए मुझे कितनी ट्रेनिंग्स देनी होगी, इसके लिए मुझे कितना नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आप नई स्ट्रैटेजी बना के आप उस पर एक्शन लेते हो तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अभी वेस्टीज का मेरा अभी शुरुआत है, अभी मैंने वेस्टीज की जर्नी में अभी सक्सेस की पहली स्टेप पे अभी चढ़ रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था। और जैसे मैंने खुद पे काम करना शुरू किया और जब मैं अपने आप के अंदर गई और मैंने जब डीप में इस बिजनेस को समझा और डेप्थ में जाके सक्सेसफुल कैसे बनना इसके ऊपर स्टडी किया, तो फ्रेंड्स मेरा विजन जो है, मेरा विजन बहुत क्लियर हो गया, मेरा गोल बहुत क्लियर हो गया। और जब स्टेज में आई तब से तो ये ड्रीम तो पहले से ही बन चुका था, लेकिन अब फ्रेंड्स ये ड्रीम जो है और 100 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ड्रीम मेरे लिए पूरा करना इम्पॉसिबल था, पहले वेस्टीज से पहले इम्पॉसिबल था, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन फ्रेंड्स बचपन से सपने दबे हुए थे अंदर, सपने दबे हुए थे अंदर, कोई चिंगारी थी, जैसे ही वेस्टीज आया वो चिंगारी जो है आग में भड़क गई और सपने मेरे बुलंद हो गए और मुझे एक आत्मविश्वास, एक दृढ़ विश्वास आ गया कि यस, मुझे जो चाहिए था वो मुझे जिंदगी में मिल गया है, मिल गया है। तो उसी दिन मैंने अपने सपने बुनना शुरू कर दिया और सपने बुनना शुरू कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा एक ऑफिस है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वेस्टीज का, और वहां पे मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, मैं मीटिंग्स कर रही हूँ, मैं लोगों से बात कर रही हूँ। ये देखिए मेरा ऑफिस है और बहुत ही जल्द मेरा खुद का ओन ऑफिस आपको दिखाई दे देगा। ये मेरा ड्रीम है, लेकिन अभी रियलिटी में कुछ ही टाइम में हो जाएगा ये। और ये मेरा जो है ट्रेनिंग हॉल है जहाँ पे मैं मेरे लोगों को ट्रेनिंग दूंगी, वेस्टीजियंस को ट्रेनिंग दूंगी। यहाँ पे मेरा सपना बहुत बड़ा है ट्रेनिंग हॉल को लेकर। जब मैं यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट में वीडियोस देखती थी और जब मैं लाइव ट्रेनिंग में एक बार भी नहीं गई थी, मैं सिर्फ वीडियोस देख के ही मैंने इतने बड़े बड़े सपने बुन लिए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वेस्टीज हमारी जो है ना सपने पूरे नहीं, सपने दिखाता नहीं है बल्कि वो पूरे भी करवाता है, और ये भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ड्रीम हाउस और मेरी ड्रीम कार, और ये भी कुछ ही टाइम में हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक जब बिजनेस शुरू किया और मैंने खुद को अपने कंफर्ट जोन से निकाला, तब मेरे दिमाग में एक और ड्रीम बन गया, वुमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारी लेडीज होगी जो लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहती है, उड़ान भरना चाहती है, अपने पंख को खोलकर वो उड़ना चाहती है, लेकिन वो एक कुछ जंजीरों से बंधी हुई है, वो अपने आप पे काम नहीं कर पा रही है, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रही है। तो मैंने ये एक विजन बनाया, अपना एक ड्रीम बनाया कि मुझे वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम करना है एंड टू मेक पीपल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फ्रेंड्स कहते हैं ना कि हेल्पिंग करना हर किसी को अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि दूसरे लोगों की हेल्प करना, लेकिन किसी को खाना खिलाना और या फिर रोटी कमाना ये सिखाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो विजन वेस्टीज में आने के बाद ड्रीम्स मेरे पूरे चेंज हो गए हैं, और मुझे लोगों की हेल्प कैसे करनी की, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है, उनको भी सक्सेसफुल बनने के रास्ते उन्हें दिखाने हैं, उनको वहां तक लेके जाना, उन्हें आगे बढ़ाना, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर इस बिजनेस में आकर हम लोग सिर्फ सपने देखते ही नहीं है बल्कि उसे पूरे करने की ताकत भी रखते हैं, क्योंकि हम कौन है, हम वेस्टीजियन है, हम सक्सेसफुल है, हम चैंपियन है। यस, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, अगर हमारे अंदर ये सारी बातें रहेगी फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया ना कि सक्सेस बनने के लिए आपको कहाँ पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे और यहाँ पे काम करना पड़ेगा, बाहर काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, आपको मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि एक जम्मू में एक परिवार था, जम्मू में एक परिवार था जहाँ पे बहुत बड़ा राजघराने वाला परिवार था। तो वहां पे एक लड़के का जन्म हुआ और वो बहुत बड़ा रईसी परिवार था, राजघराने वाला था, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो सारे लोग डिवाइड हो गए थे और वो लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हो गए थे। एंड उनके फादर, एक लड़का जो था उनका फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे एंड उनकी मदर जो थी वो एक हाउसवाइफ थी, और उनकी जो दो बड़ी बहनें थी। तो वहां पर हमेशा उनको क्या कहा जाता था कि बेटा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, मतलब हर एक पेरेंट्स चाहते हैं ना
हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या फिर वकील बने, या फिर कोई जॉब करे, हर कोई चाहता है ना। तो ऑब्वियसली हम लोग भी अपने बच्चों से पूछते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमसे पूछते थे कि बेटा आप बड़े होगे क्या बनना चाहते हो। तो उन्हें पूछा गया था, तो वो बोलते थे कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा बिजनेस तो हमारे खून में ही नहीं है, आपके पापा एम्प्लॉय है, वो जॉब करते हैं, तो ऑब्वियसली आप भी जॉब करोगे। बिजनेस करना हमारे बस की बात नहीं होती है, वो तो बहुत पैसे वाले लोग ही बिजनेस कर पाते हैं, राइट। तो उन्होंने कहा, कुछ दिन बाद फिर से उन्हें वो सवाल पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि बिजनेस। फिर कुछ समय बाद फिर पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हो, तो बोले कि बिजनेस। बोले कि ये लड़का तो पागल हो गया है। तो फिर उनकी कुंडली वुंडली बताई गई ज्योतिषियों की कि अरे ये बिजनेस बिजनेस करता है, तो क्या बिजनेस इनके है। तो ज्योतिषी ने कहा कि नहीं, बिजनेस तो इनके दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, ये नौकरी करेंगे। तो जब ये पता चला तो उनकी स्टडी कराई गई, एजुकेशन कराया गया, लेकिन बिजनेस उनकी रगों में समाया हुआ था। और वो स्टडी करके कुछ कंपनीज में काम किए, उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी, और वो है हमारे मिस्टर गौतम बाली सर, वेस्टीज के एमडी सर, और हमारे यहाँ वेस्टीज के डायरेक्टर गौतम बाली सर। तो गौतम बाली सर के लिए एक बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। सभी लोग बहुत ग्रैंड क्लैपिंग करिए और दिल से करिए कि आज जिनकी कुंडली में नहीं था, कि वो बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं, वो सिर्फ नौकरी ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए कोई अंगूठी वंगूठी पहनने से जिंदगी नहीं बदलती है। जो कुंडली में लिखा हुआ होता है वो जरूरी नहीं है। अगर हमने ठान लिया है तो हम हमारी हाथ की रेखाएं खुद से बदल सकते हैं। और जिनकी हाथ में रेखाएं नहीं है, वो भी तो अपनी जिंदगी बदल रहा है, वो भी सक्सेसफुल हो रहा है। तो हम ये बातों में हमें नहीं आना चाहिए, और सबसे पहले अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। जब इनकी कुंडली में बिजनेस नहीं था और आज वो करोड़ों की कंपनी के मालिक है और 3,000-3,500 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, तो आज कितने बड़े बिजनेसमैन है वो। तो फ्रेंड्स, अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हम हमारी खुद की सोच से अपने आप को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। और इन्होंने कंपनी की शुरुआत करी 2 जून 2004 में, जैसा कि अभी एनिवर्सरी आने वाला है, हमारा 17th एनिवर्सरी। एंड ये विजनरी मैनेजमेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वेस्टीज जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कितना बड़ा विजन लिया है लोगों की जिंदगी को चेंज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ पर कोई एक कर सकता है तो डेफिनेटली हम लोग भी कर सकते हैं। जब बाली सर हमारे एमडी सर है, तो हमें अभी जैसे मैंने बताया था पहले कि हमें सक्सेसफुल लोगों के फुटप्रिंट्स में चलना है, तो हमें क्या करना है, वेट एंड वॉच। वेट करना है और वॉच करना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। अगर ये हमने सोच लिया तो डेफिनेटली हम भी यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बाली सर की स्टोरी आपको क्यों बताई है, क्योंकि आज जिस बिजनेस में मैं हूँ, मेरे लिए नामुमकिन था बिजनेस वुमेन बनना। और मैं एक साधारण सी हाउसवाइफ जो घर की 4 दीवारें में फंसी हुई थी, मेरे लिए ये सब नामुमकिन था। लेकिन आज इनकी बदौलत मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे आप न्यू लोग, जितने भी लोग आए हैं, अगर आपने डिसीजन लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया है तो देर ना करते हुए आप अभी से ही डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वेस्टीज क्या होने वाला है ये हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज इतने पैंडेमिक सिचुएशन में भी वेस्टीज दौड़ रहा है, वेस्टीज में सक्सेस हो रही है लोगों की, वेस्टीज में लोग पैसा कमा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आज इस सिचुएशन में भी इतने सारे जूम मीटिंग्स हो रही है, इतनी सारी ट्रेनिंग्स हो रही है, एंड आज तो चैंपियंस डे भी सेलिब्रेट किया गया। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस बिजनेस यार, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है, हम सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। कहते हैं ना कि जब हमने हमारा घर का मोबाइल चेंज कर दिया, हमने हमारा घर का टीवी चेंज कर दिया, हमने हमारे घर की हर चीज चेंज कर दी, तो क्या हम बिजनेस करने का तरीका चेंज नहीं कर सकते? क्या हम हमारे घर का ब्रांड नहीं बदल सकते? क्या हम हमारी सोच को नहीं बदल सकते? क्या हम एक सक्सेसफुल नहीं बन सकते? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सक्सेसफुल बनने के लिए किसी और पे नहीं, बल्कि आपकी सोच ही आपको इस कामयाबी के लिए आगे बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले
क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें गॉड पे भरोसा रखना है, हमें हमारे भगवान पे भरोसा रखना है, क्योंकि गॉड ऑलवेज रीच देयर डेस्टिनेशन। क्योंकि जब हर कोई साथ छोड़ देता है, हमारा हर कोई साथ छोड़ देता है, आपको कहाँ पे भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो ऊपर वाले पे भरोसा करिए, अपने आप पे भरोसा करिए, क्योंकि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और हमेशा अपना लक्ष्य हमें याद रखना है, हमेशा अपना लक्ष्य हमें याद रखना है कि यस, मुझे क्या करना था, मुझे कहाँ जाना था, अपना लक्ष्य हमें कभी नहीं भूलना है। और भगवान पे भरोसा रखोगे तो भगवान आपको डेस्टिनेशन तक डेफिनेटली पहुंचाएगा। लेकिन आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, आपकी सफलता के लिए आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। अगर आपने ये किया तो ऊपर वाला भी साथ देने के लिए मजबूर हो जाएगा। यहाँ पे जो लोग फेल्यूर होते हैं और जो लोग नाकामयाब होते हैं, वो क्या कहते हैं? अरे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे, क्या पड़ा है, यूं ही आए और यूं ही चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आने और जाने के बीच का जो पीरियड होता है ना, आने और जाने के जो बीच का पीरियड होता है ना, तो क्यों ना ऐसा कुछ करके चले जाओ कि आने वाली दुनिया आपको याद करे। वो पीरियड तो भगवान ने आपको भरा हुआ दिया है ना। खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे ये तो ठीक है, लेकिन बीच का जो समय है, इतनी बेहतरीन दुनिया में आप आए हो, इतना सुंदर मनुष्य का जन्म दिया है, तो वो खाली हाथ ही क्यों जाना है? हमें भरे हाथ जाना है यार। यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो फ्रेंड, सिर्फ एक सोच की देरी है हमें। सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकंड लेटर। यहाँ पे आप देखिए, यस यू डबल सी ई डबल यस, इसमें सेकंड लेटर क्या है? यू। सब कुछ इसी पे डिपेंड है, सब कुछ इसी पे डिपेंड है। तो फ्रेंड्स, अगर सक्सेसफुल बनना है तो सारी चीजें आप ही के ऊपर डिपेंड है, और आप क्या करना चाहते हो ये आप ही को सोचना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच डियर ऑल कि आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना, और मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताया, और ये जो है मेरी खुद की थॉट मैंने आपसे शेयर करी है। तो डेफिनेटली आप भी अपनी थॉट को चेंज करिए, और अपना सक्सेस बनने के लिए सबसे पहले अपना विजन, अपना गोल आगे तैयार करके हमें रखना है, ताकि हम उस पर एक्शन ले ले, प्लानिंग कर ले और अपने गोल को रीच कर पाए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। एंड अभी जैसे कि आज से हमारा नया मंथ स्टार्ट हो रहा है 3 तारीख को, जैसे कि आज काफी सारे लोगों ने कंसिस्टेंसी स्कीम करी है। तो फ्रेंड्स, वेस्टीज बिजनेस जो है, कल तक हमारा क्लोजिंग चल रहा था, और यहाँ पे हम वेस्टीज एक दिन भी रुकने वाली नहीं है। तो इस मंथ में हमारे गोल को क्लियर करने के लिए, हमारे गोल को अचीव करने के लिए आज से ही एक कमिटमेंट लेकर हमें काम करना है, कि ऑलरेडी जिनका जो लेवल है, वो लेवल से नीचे कभी नहीं रहना है, वो लेवल हमें मेंटेन करना है, एंड या फिर उसको अपग्रेड करना है। और अपनी टीम में जितने भी लोग हैं, उन सभी को 15th तक उनका लेवल मेंटेन करवाने में हमें हेल्प करनी है, गाइड करनी है, और ज्यादा से ज्यादा हमें जूम मीटिंग्स करनी है, ट्रेनिंग्स करनी है, लोगों को एजुकेट करना है, लर्नर बनाना है। जब सब लोग अपनी अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपनी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एक परिवार का जो मुखिया होता है वो क्या करता है? वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, तो वो सारी जिम्मेदारियां संभालता है। तो ये बिजनेस को ऐसे क्यों सोचा जाता है? अरे अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, कोई मीटिंग्स नहीं मिल रही है, मुझे नॉलेज नहीं मिल रहा है, या फिर ये प्रोडक्ट नहीं है, वहां पे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो ये एक्सक्यूज किसके लिए, किसके लिए? हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर रहते हैं तो हम ये बोलते हैं कि बाजू वाले ने मेरी दुकान पे प्रोडक्ट नहीं भेजा, वो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जॉब पे हम जाते हैं तो ये वो एक्सक्यूज नहीं करते हैं ना दोस्तों। तो ये बिजनेस हमें पूरी जिंदगी में सक्सेसफुल बनाने का प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं करना है, और सबसे पहले हमें अपना ओन बिजनेस इसको समझना है, और आपकी दुकान को आपको कैसे चलाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपके बिजनेस को, आपकी टीम की ग्रोथ को कहां तक लेकर जाना है, ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकंड लेटर, दिस इज यू। थैंक यू सो मच टू ऑल, एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। तो ओवर टू यू अश्विनी सर। थैंक यू वेरी मच। सच में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सधा हुआ आपका ये पूरा प्रेजेंटेशन था, और टाइम भी बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से सही समय पे आपने शुरू किया, और बिल्कुल विद इन टाइम आपने इसको फिनिश भी कर दिया। तो यही चीज एक क्वालिटी होती है कि इतने कम समय में इतनी सारी हमको नॉलेज दी, जानकारी दी, हमें बताया
कि सक्सेस के बारे में सारी चीज। तो मैं अभी चाहूंगा कि अर्चना गुप्ता जी को सबसे पहले मैं अनम्यूट करता हूं। तो अर्चना गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप वीडियो पे अगर आ जाएं तो ज्यादा अच्छा। आज आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सुनीता मैम। गुड मॉर्निंग। पहली चीज ये बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल घबराइएगा नहीं। मैं कुछ भी नहीं पूछने वाला हूँ आपसे, क्योंकि ये तो हमारे खुद का बिजनेस है। हम किसी के यहाँ पे कोई नौकरी सर्विस नहीं कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। आज मैं जाऊं, कल आप वहाँ हो गए 100% हो गए, हम सब साथी हैं। तो आज के सेशन पे मुझे आपका एक सिंपल सा कमेंट चाहिए। जी सर, मुझे बात करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं सुनीता मैम के लिए बोलने के ये तो लायक नहीं हूँ, लेकिन जब भी सुनीता मैम का सेशन होता है तो अमेजिंग होता है। हम जब भी उनका सेशन सुनते हैं तो वहां से एक कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी लेते हैं, ऐसी चीज लेते हैं, ऐसा नॉलेज लेते हैं कि हमारे बिजनेस में हम ग्रो करते जाते हैं। और आज सबसे बेस्ट और सबसे मुझे अच्छा लगा, सभी चीजें अच्छी थी, जैसे कि 7 पॉइंट बताए थे सक्सेस पर्सन के लिए, उसमें से सबसे बढ़िया मुझे ये लगा थॉट और माइंडसेट। ये सबसे जरूरी चीज मुझे लग रही है कि जब तक हम अपने थॉट और हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, हम अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकेंगे। और सेकंड है फोकस। हम अपने बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमें हमारे बिजनेस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और एनालिस, जब हम सक्सेस होंगे और जब तक हम अपने बिजनेस पे अपने लोगों पे एनालिस नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकेंगे। तो बहुत बहुत बड़ा थैंक यू सुनीता जी के लिए कि हमें इतना अच्छा नॉलेज दिया है। थैंक यू सर, और आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप डिजर्व करते हो इस चीज को। और एक्चुअली हम लोग क्या है कि कभी कभी भूल जाते हैं, हमारी तरफ से ये चूक होती है कि हम भूल जाते हैं। पर अभी हम लोग नए एक्सपेरिमेंट के उसमें हम और भी कई लोग जिनको अभी तक हमने नहीं बोला है, जो लोग थोड़ा बहुत लेवल रखते हैं स्टार डायरेक्टर एंड अबव, कृपया करके 9 बजे से पहले ज्वाइन हुई है ताकि आपका नाम हम उसमें सम्मिलित कर सकें। क्योंकि 9 बजे के आसपास में हमने बोला था, तो उस समय जो लोग प्रेजेंट थे उनमें से हमने सेलेक्ट कर लिया था। तो अभी दूसरा नंबर है बीना मिस्त्री जी का, जो कि सूरत से बिलोंग करते हैं और आप जानते हो उनको बहुत अच्छे से। और उनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा कि बहुत हार्ड वर्किंग लेडी हैं। दिन में 2 बार जो है सेंटर पे जाके सामान लेके आते हैं। तो आप सोचिए, बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। तो आज के सेशन पर बीना जी, आपका क्या कहना है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सुनीता मैम। गुड मॉर्निंग बीना मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, आपका सेशन तो बहुत ही अमेजिंग था मैम, और बहुत ही वंडरफुल मैम सेशन आपका। और सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा तो एक पहला के एनर्जी, इतना एनर्जी है मैम कि ये आपकी एनर्जी देखकर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि यार ये तो रात का समय है और इतनी एनर्जी मिल गई है तो रात क्यों हो गई। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मीटिंग करने कहाँ जाऊँ अभी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी एनर्जी है कि हमें ऐसा लग रहा है कि कहाँ जाके क्या काम करूँ, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें यहाँ ही बैठना पड़ेगा। तो मैम बहुत ही अच्छा सेशन, और सबसे अच्छा कि जो भी 8% हो गए या 5% हो गए, या मानो कि कोई भी बड़ा लेवल होगा जिनका भी यहाँ पे, तो वो सारे लोग सक्सेस होना चाहते हैं मैम। लेकिन सक्सेस होने के लिए जो आपने जो पॉइंट हमें बताए कि सोच हमारी बदलनी चाहिए, थॉट हमारे बदलने चाहिए, हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, वो सारी चीजें जो उनके सारे सबके माइंड क्लियर हो गए कि ये सारी जो हम सिस्टम में डल जाएंगे ने,
तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएंगे और सक्सेस होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो ये सारी चीजें तो हमारी अंदर आनी ही चाहिए, क्योंकि सिस्टम में जो पर्सन नहीं डलेगा ने वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। तो यही सिस्टम में आपने जिस तरह से अपने आप को डाला है मैम, तो वही तरीके से हम भी आज हमारी टीम को भी बता रहे कि देखो सुनीता मैम किस तरह से सक्सेस हो रहे, तो हम भी सक्सेस हो जाएंगे। राइट मैम? तो बहुत ही अच्छा सेशन मैम, थैंक यू। थैंक यू बीना बहन, बहुत अच्छा कमेंट दिया आपने और आपकी जो वॉइस थी उसमें बहुत कॉन्फिडेंस था और मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे आपको कहीं ना कहीं कोई भी हेजिटेशन हो रहा है। तो बस सर 8 बज जाते हैं आते आते, और उसके बाद हाँ जी, हाँ मैं जाती जानता तो हूँ, हूँ, मैं हाँ, जानता हूँ निकल तो आपके जाती बारे हूँ। में बहुत अच्छे से। रात अभी के भी 8 8 बज बजे जाते हैं। घर आते हैं, बाहर निकलते हैं। तो अभी आजकल कोरोना पीरियड है तो थोड़ा कम निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन भर जाती कोई हूँ। ना कोई शेड्यूल रहता ही रहता है और यस बहुत सर। तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और देखिए सक्सेस जो है वो आपके हार्डवर्क भी चाहती है, और हार्डवर्क और कंटिन्यूटी ये दोनों चीज जब आप मिला करके काम करते हो तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आपको सक्सेस से रोक सके। तो बहुत ही जल्दी आपकी गुड न्यूज का मुझे आज भी वेट है। जैसे यस सर। कोरोना का अभी ये पेंडेमिक दूसरा हो गया है, इसकी वजह से कुछ डिले हो रहा है, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम जरूर आपकी एक न्यूज सबके सामने बताने वाले हैं। यस तो सर। ये तो थे आज के 2 लोग जिन्होंने आज कमेंट दिया और बहुत अच्छा कमेंट दिया। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बीच में एक और भी बहुत ही शानदार लीडर हैं, जिनके कमेंट के बगैर ये सेशन पूरा कर पाना मुझे नहीं लगता कि ये पूरा हो पाएगा। तो वो कुछ अन्याय जैसा हो जाता है, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हीरेन भाई को। थैंक यू अश्विनी जी, ये आपका बड़प्पन है कि आप इतना अपने डाउनलाइन का महत्व रखते हो और अप्रिशिएट करते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। और सुनीता जी, आपने आज मयंक जी की कमी महसूस नहीं होने दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बढ़िया बताया। सक्सेस होने के लिए सब लोग आते हैं और सक्सेस की डेफिनेशन जो आपने बताई, वहां पर आपने ये भी बताया कि मैं अभी इतनी बड़ी लीडर नहीं हूं, लेकिन मैं भी सक्सेस की ओर आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं मेरी बात करता हूं कि सक्सेस वो लीडर होता है जो अपने बारे में न सोच करके अपनी टीम, यानी कि जो भी उनके ऊपर फेथ रख करके काम कर रहे हैं, उनके बारे में सोच करके उनको सक्सेस दिलाए, उसे सक्सेसफुल लीडर ही माना जाता है। और उसके अंदर कोई लेवल नहीं। जब आपने अपनी टीम के अंदर इतनी गाड़ियां दिला दी, वो एक सक्सेस की डेफिनेशन ही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बता रहा हूं। क्योंकि अपने बारे में तो सब लोग सोचते हैं, अपने बारे में तो सब लोग दौड़ रहे हैं, अपने बारे में, अपने लिए तो सब लोग कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक लीडर ही अपनी डाउनलाइंस के लिए दौड़ेगा, अपनी डाउनलाइंस की सक्सेस के लिए मेहनत करेगा, अपनी डाउनलाइंस को एजुकेट करेगा। और जब डाउनलाइंस यानी कि सारे के सारे पार्टनर्स उनके जो है वो सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल लीडर ही हो। आपने 5 गाड़ियां दिला दी है, आपने गोल्ड डायरेक्टर के ऊपर 90,000 का पे आउट दिलाया है, आपने और नई कमिटमेंट ली है कि और 5 गाड़ियां एक साथ में आएगी। तो यही है सक्सेस। और सक्सेस की डेफिनेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। और एक सक्सेस लीडर भी वही होता है जो अपनी डाउनलाइन के अंदर ही सारी सक्सेस दिलाए। और रही बात आपका जो ड्रीम है वुमेन एम्पावर बनने का, वो ऑलरेडी आप हो, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मेरी टीम के अंदर से बहुत सारी लेडीज है जो आपका जो एनर्जी लेवल है और आपका जो एक्साइटमेंट है, वो सारी चीजें देख करके एम्पावर हो रही है। बहुत सारी लेडीज है हमारी टीम के अंदर से, और बिल्कुल यहाँ पर भी जितनी भी स्क्रीन के ऊपर लेडीज होगी वो एम्पावर होकर ही जा रही है। देखिए आज 2 लेडी ने आपके बारे में बताया
और अश्विनी जी ने बहुत अच्छा किया कि 2 लेडीज को आज मौका दिया, ताकि उनके अंदर क्या है, जैसा अर्चना जी और बीना जी को, राइट, कि एक लेडीज को लेडीज अच्छे तरीके से समझ पाती है, और आपने उन दोनों को एम्पावर कर दिया, क्योंकि अश्विनी जी ने यही बताया कि दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस है। तो ये आपने कॉन्फिडेंस लेवल अगर बिल्डअप कर दिया तो आप वुमेन एम्पावरमेंट तो है ही आपके अंदर, कि किसी भी विमेन को आप एम्पावर कर सकते हो, ये कैपेबिलिटी है ही, राइट। बाकी मैम आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा, आपने जो एलिमेंट बताए, कंटेंट बताए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। सफल होने के लिए वो सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है। तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज के सेशन के अंदर जो बताया है सफल होने के लिए, जो भी कंटेंट बताया है, वो सारे के सारे आप केवल दिमाग में मत रखिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, तो डेफिनेटली आप सभी लोग सफल हो जाओगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू अश्विनी जी। थैंक यू हिरेन भाई, बहुत अच्छा कमेंट आपकी तरफ से भी आया, और मेरे हिसाब से मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में आपके लिए काफी तारीफें आ रही हैं, और पूरे प्रेजेंटेशन में सुनीता जी आपके लिए कमेंट ही कमेंट आते रहे। शायद आप प्रेजेंटेशन के ड्यूरेशन में शायद नहीं देख पाए हों, नहीं पढ़ पाए हों, लेकिन मैं देख रहा था एक एक कमेंट आपका चैट बॉक्स में, बढ़िया फर्स्ट क्लास, लोगों का एप्रिसिएशन ये बराबर आ रहा था। फ्रेंड्स, काम तो हम बहुत सारे करते हैं और सफल भी हो सकते हैं, लेकिन क्या हम दूसरे कामों में दूसरों को सफल होने का बीड़ा उठाते हैं? शायद नहीं, सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचते हैं। ये वेस्टीज जो हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस में ही हम जब दूसरे लोगों को सफल करना शुरू कर देते हैं, तो ही हमारी सफलता निखर करके सामने आती है, और यही चीज करके दिखाई है सुनीता जी ने। क्योंकि अगर आप बात करें तो जिस जगह से वो आ रहे हैं, आदिलाबाद, मैंने अभी तक नहीं देखा है, प्रतिभा गई हुई है, तो बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन अपने आप को आदिलाबाद तक ही सीमित नहीं रखा, पूरे जगह जगह फैला दिया, बोधन फैला दिया, हैदराबाद फैला दिया, और भी नांदेड़ फैला दिया, और भी न जाने कहाँ कहाँ फैला दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी बात है, और वो बात क्या है? हमेशा से सीखने की। क्योंकि वो इनिशियली राजस्थान से हैं, रहते जब तेलंगाना में थे तो फिर तमिल भी सीखना जरूरी था, इंग्लिश भी थोड़ी सीख ली है। आप बताइए कि मैंने कई बार ऐसा सुना है कि सुनीता जी बोलते हैं कि आज मेरी तेलुगु में, सॉरी तमिल में नहीं, तेलुगु में मेरी आज मीटिंग है। फ्रेंड्स, जिसकी मदर टंग वो नहीं हो तो उस दूसरी लैंग्वेज में जहाँ कुछ साल ही रहे हैं, मीटिंग करना, और जैसे भी आप जानते हैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस इतनी इजी भी नहीं लगती हैं, तो उसको सीखने के लिए मुझे लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। और उन्होंने एक और चीज मेरे से बोली है कि मैं गुजराती में मीटिंग लूंगी आकर के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुजरात अछूता रहा है, गुजरात शुरू हो गया है। गुजरात से सिल्वर डायरेक्टर निकल चुके हैं महुआ से, जो कि बहुत ही सिंसियरली वर्क कर रहे हैं, रोज उनके ऑर्डर आते हैं। तो ये तो एक वेस्टीज ऐसी जगह, आप कहीं पे भी जाके कहीं पे कुछ भी कर सकते हो। बहाने कुछ लोगों के पास हो सकते हैं कि भाई अभी लॉकडाउन है, अभी ये है, अभी वो है, कैसे निकलें, लेकिन इसी लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोग की जूम मीटिंग के थ्रू अपना काम कर रहे हैं। आज अगर मैं, सुनीता जी का दिन है तो उन्हीं के बारे में बोलूंगा ज्यादा। सुनीता जी की शायद दिन में 3 से 4 जूम मीटिंग होती है, मुझे रोज की पता है। ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग छोटी छोटी मीटिंग स्टार्ट करिए, अपने 5-5, 6-6, 10-10 लोग की करिए भले ही, लेकिन आप कांटेक्ट में रखिए अपने लोगों को। और कुछ लोगों को शायद नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि 40 मिनट का जूम सेशन हमेशा से सबके लिए फ्री होता है। अगर आपकी टीम थोड़ी सी बड़ी साइज हो रही है तो आप मेरे को बोलिए, मेरा भी जूम का सेशन 24 आवर्स ओपन है। तो मैं भी टाइम थोड़ा पहले से बोलना होगा, क्योंकि टाइम क्लैश नहीं हो जाए, और वो टाइम थोड़ा सा बचा के रखना होगा। आप 1-2 दिन पहले बोलोगे तो मैं जरूर आपके लिए एडजस्ट करके दूंगा। तो आप लोग अपनी मीटिंग्स कंटिन्यू रखिए, जरूरी नहीं है कि आप वहां जाके ही मीटिंग करें, आप घर बैठ करके काम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं।
जैसा कि बहुत सारे लीडर्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब एक बार फिर से एक ताली बजाने का समय है, क्योंकि फाइनली हम संजू जी के लिए एक बार फिर से ताली बजा दें। संजू जी बीच में थे लेकिन किसी काम की वजह से शायद अभी नहीं है, तो उनके लिए आज के लिए सेशन, आज जो उन्होंने कार ली है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और सुनीता जी के रेजोल्यूशन के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि वो रेजोल्यूशन। लोग बोल रहे हैं कि 2 लाइन तेलुगु में बोलो, तो मैं बोलना चाहती हूँ सर 2 लाइन तेलुगु में। जी जी जी। कुछ किसी का मैसेज आ रहा है, तो मुझे भी बहुत आजकल मजा आ रहा है तेलुगु में मीटिंग कर रही हूँ तो। और सर मेरी जो टीम अभी झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, मणिपुर है एंड आसाम है, वहां पे भी टीम बन रही है सर। त्रिपुरा है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, मतलब हर एक स्टेट, कुछ ही स्टेट छूटे हुए होंगे, बाकी सब जगह पे टीम बन रही है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। इजीली जूम मीटिंग के थ्रू हम सबसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो मैं सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि एक्सक्यूज ना करें सक्सेस के लिए। अगर सक्सेस है तो एक्सक्यूज नहीं चलेगा, और अगर एक्सक्यूज है तो सक्सेस नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको सक्सेस होना है तो अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। और इस डायलॉग के बगैर मेरा सेशन अधूरा रहता है, जैसे कि हिरेन सर रहते हैं यहाँ पे और उनका कमेंट के बगैर हमारा सेशन पूरा नहीं होता है। तो अब मैं लास्ट में 2 लाइन तेलुगु में बोलना चाहती हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, మై సెల్ఫ్ సునీత పిప్పల్వా. నేను ఇక్కడ ఒక్కటే డిసిజన్ తీసుకున్నా, వెస్టీజ్ లో డెఫినెట్లీ నేను ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతా. మీరు కూడా ఒకటి డిసిజన్, స్ట్రాంగ్ డిసిజన్ తీసుకుంటే మీరు కూడా ఇక్కడ సక్సెస్ కావచ్చు. तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया. लेकिन आपने बहुत अच्छा ही बोला है, मैं समझ गया. तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा सेशन लिया. अब एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन अभी हमारे सामने आ रहा है. ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमको कैलकुलेशंस नहीं पता, हमने बहुत मेहनत करी, हमारा चेक कम क्यों आया. तो ये सारी प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए हम कंपनी के ट्रेनर DGM वेस्ट इंडिया मिस्टर राजीव बलवानी जी को हमने तैयार किया है, और वो हमारे लिए सेशन देने के लिए तैयार हैं. और वो हमारे साथ कल आ रहे हैं 4:30 पर, और सिर्फ कल ही नहीं आ रहे हैं, वो रोज आ रहे हैं कल से. मंगलवार, कल मंगलवार नहीं, कल बुधवार है ना, कल मंगलवार है, सॉरी. तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये 4 दिन लगातार आएंगे. क्योंकि एक्चुअली कैलकुलेशंस वाला पार्ट जब मैंने उनसे बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए अश्वनी जी, ये कैलकुलेशंस एक दिन में पूरी बताना पॉसिबल नहीं है. तो वो अन्याय हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, इसमें पूरा टाइम लगता है. तो हम एक दिन में, जब वो कल 4:30 बजे लेंगे, तो सेशन 1.5 घंटा या 2 घंटे तक का भी हो सकता है. तो सफिशिएंट टाइम लेकर के बैठिएगा वहां पे, जब तक पूरा सेशन नहीं हो, क्योंकि हमें सीखना है. और कल वो बताने वाले हैं 5% से 11% तक का कैलकुलेशंस. इसके अलावा ब्रोंज डायरेक्टर का कैलकुलेशंस कल का पार्ट ये है. ऐसे ही सेकंड डे आएगा, थर्ड डे आएगा एंड फोर्थ डे फाइनली. और अगर ये चारों पार्ट आपने सीख लिए, तो आपको DUCD बनने तक का रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा. और मैं एक प्रैक्टिस जो कि मैं भी अपने समय में किया करता था शुरुआत में, वो आपको भी मैं बोलना चाहूंगा कि आपका महीना इस बार जो कंप्लीट हुआ है, ये सीखने के बाद आप अपनी कैलकुलेशन चेक की खुद करके, और आप देखें कि आपके अकॉर्डिंगली इस मंथ का चेक आपका कितने का बन रहा है, और फिर आपके आए हुए चेक से मैच कर लें, तो 100% वही फिगर आने वाली है जो कि आपने किया हुआ होगा. तो फ्रेंड्स, हम सबको सीखना है. आप अपनी टीम के लोगों के साथ आइए कल शाम को 4:30 बजे, और मिलते हैं कल शाम को. आज के लिए इतना ही. विश यू वेल्थ. थैंक यू.